अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप अपनी जो है प्रैक्टिस वगैरह करते रहे होंगे। आज हम जो है आगे मूव होते हैं और मैथमेटिक्स का पोर्शन करते हैं। हालांकि आज मंडे का दिन था तो इंग्लिश का पोर्शन करना था, लेकिन मैंने आपको लिंक्स भेजी हैं। उसमें 4 वीडियोस हैं, वो आप जरूर देख लें। जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं ना, वो जरूर देख लें। प्रीवियस वाले तो आई थिंक उनमें अटेंड भी थे। तो ताकि जो है अब आगे जो है ना, हम उस टॉपिक से आगे मजीद बढ़ेंगे। ऐसे ना हो कि वही चीजें हम रिपीट करते रहें। तो वो 4 वीडियोस हैं, 4 वीडियोस वो जरूर देख लें। बेसिक्स हैं जिसमें हम फ्रेज, क्लास और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिटेल वीडियो जो है ना हमने डिस्कस की थी। वो लाइव लेक्चर की क्लासेस हैं, उसमें अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप बेशक मुझसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ लीजिएगा। और उसके बाद हम जो है ना इसकी प्रैक्टिस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। फिर हम जो है आगे मूव हो जाएंगे दूसरी टॉपिक्स पे। ठीक है, तो इसलिए वो आप जो है जरूर उसको फॉलो करें। बाकी आज जो है हम मैथमेटिक्स की जो हम रिमेनिंग टॉपिक्स थी, जैसे हमने अलजिब्रा को स्टार्ट किया था, अलजिब्रा के बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी थी। और उसके आज जो है मजीद उसके प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करना सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? स्क्रीन जैसे ही शो हो जाए मुझे बता दें, फिर मैं स्टार्ट कर लूँ। और आवाज वगैरह मेरी बताएं, आवाज वगैरह आवाज वगैरह मेरी सही आ रही है? ओके, सो कल हमने ये चीजें कवर की थी। अलजेब्रा के वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट, बेस, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, और उसकी कुछ एडिशन के मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। और कैसे हम वर्ड्स को इक्वेशन में ट्रांसफर करते हैं, कैसे हम राइट करते हैं, वो सारी चीजें हमने सीखी थी। तो आज इंशाल्लाह हम आगे अलजेब्रा की जो बेसिक जो है ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, तो वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो अगर मैं आपको एक दे दूं, एक्सप्रेशन दे दूं कि x + 3x + 7x, ठीक है, तो कल हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स जो है ना वो आपस में ऐड होते हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट होंगे, अनलाइक टर्म्स नहीं होंगे। और उनका भी क्या होगा, उनका जो एक पावर होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, अगर सपोज करें इनका पावर क्या है, इसका भी 1 पावर है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 पावर है। पावर उनका सेम होगा, ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ उधर। तो पावर जो है जिनका सेम होगा, पहले तो वेरिएबल सेम होना चाहिए फॉर एडिशन। सबसे पहले वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट क्या है कि वेरिएबल जो है आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद पावर भी सेम होना चाहिए, मतलब लाइक टर्म होने चाहिए। जिनके भी वेरिएबल सेम होंगे, पावर सेम होंगे, फिर उनके जो है ना कोफिशिएंट्स आपस में ऐड होंगे, कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। अगर सब्ट्रैक्शन में हो तो सब्ट्रैक्शन में वही रूल है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि आप लोगों को जो है जो उनके कोफिशिएंट्स है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। ये रूल है, आप नोट डाउन कर लें बेशक। और ऐड होंगे या जो है सब्ट्रैक्ट होंगे। अब एग्जांपल में लिख लेता हूँ कि 3x + 7x। तो देखें, पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है। जब पावर और वेरिएबल सेम है तो फिर क्या किया जाएगा, कोफिशिएंट्स को, उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपस में ऐड किए जाएंगे। तो कोफिशिएंट कौन कौन से हैं? 3 और 7 है। तो 3 और 7 जो है किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो पावर वही सेम रहेगा x। समझ में आ गई बात? तो ये आप पॉइंट नोट कर लें। फिर आगे जो है मैं दूसरी टॉपिक्स भी आपको बता जाऊँ। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ आप लोगों को कि 3x² + 7x + 2x, इसका कैसे होगा, इसका क्या आंसर आएगा? इसका ऐसे आएगा, देखिए इनका, इसका पावर क्या है, 2 है, ठीक है।
तो ये 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। वेरिएबल तीनों का सेम है। तो आपने देखा कि अगर इन दोनों का पावर जो है सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कोफिशिएंट्स जो है ऐड करेंगे। बाकी इसका जो है, इसका हम सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 9x। ठीक है, ये कल भी मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दिया था, डिस्कस की थी चीजें। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको। वेल डन, आप लोगों ने आंसर भी दिया है, कमेंट में सही आंसर दिया है, शाबाश। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 9x² प्लस 2x माइनस 3x प्लस 7x प्लस 2x²। अब कैसे आंसर होगा, अब क्या आंसर होगा इसका? अब इसमें देखें, तो सबसे पहले हम लाइक टर्म और इनलाइक टर्म देखें, या जो है मैं आपको वेरिएबल वेरिएबल सबका सेम है फिलहाल। तो इसका पावर 2 है, इसका भी पावर, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। मतलब ये आपस में तीन जो है सब्ट्रैक्ट या ऐड होंगे। और ये जो है इसके साथ होगा, जो जो इसका पावर, इसको क्यूब स्क्वायर वाला जो है, जैसे ये जो है, ये किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। ठीक है, तो इनका जो है आपस में किया आपने, तो टू, ये 2 प्लस और ये 7 प्लस आपका 9 प्लस हो जाएगा। फिर उसमें से -3 कर लिया सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा, 6x। क्लियर हो गई बात? अब इसका, इसकी कोफिशिएंट आप आपस में ऐड करेंगे, तो ये प्लस 11x²। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये अगर आप समझ गए तो कोई भी आपको वो प्रॉब्लम मिले तो इंशाल्लाह आप कर जाएंगे। ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 2x² माइनस 3y। अब इसमें क्या होगा? अब इस केस में भी देखें, वही चीजें होंगी कि आपने पहले वेरिएबल देखना है। तो वेरिएबल आप लोगों ने देखा, तो वेरिएबल जो है, इसका y है, तो मतलब ये अलग चीज है। बाकी इसका वेरिएबल सेम है। फिर उसमें भी आपने देखा, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, और इसका पावर 1 है। तो 2 वाले पावर, ये जिनकी पावर सेम है वो आपस में कर लें ऐड। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5x, 5x²। और ये आपका +2x, और ये सेम रहेगा -3y। अब देखें, अब मजीद साल हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसमें आप देखें, तो 5x² प्लस 2x -3y। इसमें देखें पावर तो सबका डिफरेंट है। ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल भी डिफरेंट है। कोई भी ऐसा नहीं है, जो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन जो है आपकी मीट हो। आई थिंक आपकी अब एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हो गई। सब्ट्रैक्शन भी इसी में करवाई। अब एग्जांपल अगर मैं प्रॉपर सब्ट्रैक्शन का दे दूं, कि अगर 3x² -2x प्लस 7x -x², तो इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे होगी देखें। तो सेम, जिनका सेम वेरिएबल है और पावर है, देखें इसका सेम वेरिएबल, वेरिएबल सबका सेम है इस एग्जांपल में। तो इसमें आप देखें, तो आप लोगों को ये स्क्वायर वाला, ये भी और ये भी, तो ये +3 है, इधर -1 है, तो ये x² 2x हो जाएगा, 2x² माइनस ये 7x है, ये -2x है, ये 5x हो जाएगा। बल्कि ये +5x का हो गया, क्योंकि +7 है ना, +7x और -2x। अब आपने कोफिशिएंट को सॉल्व किया, तो ये 5x हो गया। तो ये आपका जो है क्या है, इसका आंसर है। आगे बात समझ में? अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कोई इशू नहीं है ना? ओके, सो अब आ जाते हैं हम जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए या डिवीजन के लिए, दोनों के लिए जैसे उसमें रूल सेम थे, इसमें भी ऐसा ही होगा। लेकिन मैं आपको पहले मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ, फिर जो है उसमें बताता हूँ डिवीजन में। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपका ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपने जो है आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए या पावर सेम होना चाहिए।
ठीक है, अब कैसे है? अगर मैं आपको कहूं कि 2x² मल्टीप्लाई बाय 3x, ठीक है, सिंपल ये कर लेता हूँ, या 3x⁴ कर लेता हूँ। तो इसमें जो रूल है ये है कि कोफिशिएंट्स जो है आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई, और उनके पावर्स, पावर या जो है क्या है, एक्सपोनेंट, ये मैंने बताया था कल डिटेल में, वो आपस में ऐड होंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये तरीकेकार है। पावर किसके होंगे, सेम वेरिएबल के। अगर मैं पॉइंट इधर एक एक लूं, सेम वेरिएबल के। ठीक है, तो सेम वेरिएबल का, अब देखें इसका आंसर, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 × 6, कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 × 3, ये 6 हो गया। और एक्सपोनेंट जो है आपस में ऐड हो गए, तो ये, और बेस सेम रहेगा, बेस सेम, इधर मैं लिख लेता हूं, बेस सेम। तो बेस आपका क्या है, 1 से, फिर आपका जो है 2 + 4 जो है, ये 6 हो गए। तो मतलब 6x⁴ 6, ये आपने सही जवाब किसी ने मैसेज पे दिया है, तो ये आंसर सही है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये समझ में आ गई बात? ये पॉइंट नोट भी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में बेशक नोट कीजिएगा। अभी मैं आगे मूव हो जाऊं। ये बेसिक चीजें हैं, ये थ्रू आउट आपकी जो जो भी आपकी कैरियर है, आपकी जो भी एकेडमिक लाइफ होगी, उसमें ये चीजें काम आएंगी। अगर मल्टीप्लिकेशन में मैं एग्जांपल दूसरा दे दूं, 2x³ मल्टीप्लाई बाय 3x, तो इसमें भी वो सेम है। अगर मैं इसको 3x नहीं करता, मैं जो है ना इसको y कर लेता हूँ। ठीक है, 3y⁴ 2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, आपके कोफिशिएंट्स तो आपस में ऐड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, सॉरी। ठीक है, 2 × 3 6 हो जाएगा। लेकिन इधर x का कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपने x कर लिया सेम, उसका पावर भी, जाहिर बात कोई वेरिएबल नहीं है, उसका पावर भी नहीं है, x⁴ है इधर। तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, 3y² और x⁴ 0। ठीक है, तो 0, अब 0 से मैं 3 ऐड कर लूँ, वही आपका 3 बचेगा। इसी तरीके से y जो है, इधर y जो है आपका y⁴ 0 में है, तो y से मैं 2 कर लूँ, तो आपको जो है सेम 2 मिलेगा। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग मैसेजेस पे कमेंट भी कर रहे हैं, बेहतरीन, जो है आपके आंसर भी सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये चीजें आप लोगों की क्लियर हैं। तो मैं जल्दी जल्दी फिर मूव हो जाता हूँ। अब आ जाते हैं दूसरा एग्जांपल, 3x। अब ये सेम रूल्स जो है ना, डिवीजन में वैसे ही होगा, बस उसमें ये है कि पावर की जगह जो है ना, पावर हम करते हैं ऐड मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जो है पावर नेगेटिव होंगे, माइनस हो जाएंगे। वो मैं एग्जांपल दे दूंगा, तो इंशाल्लाह वो चीजें आपको जो है ना क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जो है मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, कि ये आप लोगों को एग्जांपल, 6x⁴ y⁴ 3 मल्टीप्लाई बाय, ये जो है नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4x⁴ 2 y⁴ 7। ठीक है, अब इसमें देखें, रूल आपने याद कर लिया। अब इनकी कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 6 × 4 24, और पावर जो है आपस में, एक्स का पावर देखिए, एक्स अब इधर में इधर है, इधर भी है, तो एक्स के पावर आपस में ऐड होंगे। तो ये आपका x⁴ 7 हो गया, 5 + 2। और y के पावर देखिए आपस में ऐड होंगे, तो y का पावर 3 + 7 = 10। तो ये इसका जो है आंसर है। आ गई बात समझ में? अब जो है, अब डिवीजन के जो है, मैं आपको एग्जांपल अगर बताऊं,
कि डिवीजन भी कैसे सॉल्व होगा वो भी बता देता हूँ। अभी टाइम तो हमारे पास है ही, तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब डिवीजन में अगर इसी सेम प्रोसेस को, सेम प्रॉब्लम को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, मैं जो है, या फिर ये लिखा रहा है, मैं दूसरा एक एग्जांपल कर रहा हूँ फिर ये आपको कराता हूँ। तो अगर डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में सेम जो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा था वही चीजें हैं, बस फर्क ये है कि डिवीजन में जो है ना पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब देखें इस केस में, ये तो अभी मैं इसको रिमूव कर दूंगा। दूसरा पहले बेसिक एग्जांपल बताऊं फिर ऐसे जो है दूसरा एग्जांपल पे आता हूँ। 6x और कोफिशिएंट भी आपस में जो है ना, कोफिशिएंट भी डिवाइड होंगे, कोफिशिएंट डिवाइड। अब 6x पावर 5 डिवाइडेड बाय 2x पावर 3 कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पावर सेम है। ठीक है, तो ये 6 डिवाइड करेगा 2 को, मतलब ये 6 जो है 2 से डिवाइड होगा, तो 3 आंसर आएगा। जो आंसर आ गया वो हो गया न्यू कोफिशिएंट आपका। ठीक है, और उसके बाद बेस आपका जो है वेरिएबल सेम रहेगा। बाकी 5 - 3, अब ये माइनस होगा, पावर आपस में क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 5 - 3 आ जाएगा 2। तो 3x स्क्वायर, ये आपने आंसर भी दिया है इस पे कमेंट में, वेरी गुड, सही आंसर है। 3x स्क्वायर जो इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल। अब ये एग्जांपल है, इसको हम करते हैं डायरेक्टली, जो ऊपर मैंने अभी लिखा रखा हुआ है। ये मैं दूसरी चीजें जो है रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे। इसकी डिवीजन कैसे होगी, 6 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको मैं 6 की जगह जो है फिलहाल जो है मैं इसको ये रिमूव कर लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। यस, अब इसके सबसे पहले कोफिशिएंट डिवाइड होंगे, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद x का जो है वेरिएबल है, x पावर 5 है, ये 5 और उसका दूसरा वेरिएबल क्या है, 2 है, तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और y का वेरिएबल इधर 3 है और दूसरा है, माइनस करेंगे 7। जी, आपने आंसर दिया है 2x³ y पावर 4। ये आंसर गलत है। अब देखता हूं मैं आपको कैसे ये गलत है। ठीक है, बताता हूँ, दोनों नहीं, दो तीन कमेंट मुझे यही मिले, लेकिन ये गलत आंसर है। ठीक है, तो ये 2, अब देखिए क्या है, ये 2x पावर, अब इसमें आप लोगों को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, अब y पावर आप लोगों को देखें, 3 - 7, इसका क्या आंसर आएगा, 4 आएगा, -4 होगा, वेरी गुड। तो ये पावर जो है -4 आ गई। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये पॉइंट बता दूं, अगर ये पावर -4 है, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है 2x³ अपान वाई, y पावर 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब तक बातें समझ में आ रही है सारी? ये भी कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपके पास y पावर -1 है, तो इसका मतलब है ये 1/y होगा। ठीक है, अगर आपके पास 3y पावर -7 है, इसका मतलब ये है कि 3/y पावर 7 होगा। किसी के ऊपर जो भी पावर अगर माइनस में आ जाती है, तो वो अगर न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। पॉइंट समझ में आ गई? अगर किसी भी नंबर के ऊपर, या बेशक नोट कर लें, या ये आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर में मिल जाएगा, तो ये बेशक आप जो है ये लाइन आप अपने पास रख लें।
या मैं बता देता हूँ, किसी भी नंबर के आगे अगर उसका पावर माइनस है और वो नंबर न्यूमरेटर में है, तो उसका जो भी वो नंबर जो है या वो वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है। और अगर ये आपके पास अगर 1/y-1 होता, तो ये देखें, अगर किसी का भी पावर माइनस में है और अगर वो डिनोमिनेटर में है, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लें। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये y आ जाएगा खाली। अगर ये 1/3y⁻²है, तो ये आपका 1/3y, मतलब y ये न्यूमरेटर में है, ये नोट करें, y, और ये पावर 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगर आपके पास ये अगर ऐसा न्यूमरेटर है कि या नंबर है, नंबर के ऊपर 3 - 2 है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 1/3² हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसके ऊपर 1/3 - 4 है, तो ये माइनस इधर नीचे वाला है, तो ये 3 पावर 4 ऊपर आ जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। ये भी आप लोगों को पॉइंट आनी चाहिए। अगर आपके पास 2/3 y⁻² है, तो ये क्या होगा? ये 2/3 तो सेम रहेगा, लेकिन y जो है ऊपर चली जाएगी और ये 2 में आ जाएगी पावर इसकी। आ रही है बात समझ में? तो ये चीजें थी आप लोगों को बेसिक चीजें। अब इंशाल्लाह आपको इसके पर ऑपरेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम दिया जाए वो आप बखुद ही कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो एक्सरसाइज वगैरह गिवन है, उसको देखते हैं, फिर मैं आपको जो है सेक्शन का एंड कर लेता हूँ। अच्छा, ये चीजें हमने कवर कर दी नहीं, आप लोग किए कर दिए थे, होपफुली आप लोगों ने देखी, लोगों ने की होगी होपफुली। आपकी स्क्रीन पे ये चीजें नजर आ रही हैं सिंपलीफिकेशन का, ये आप कर सकते हैं खुद। ये पहला प्रॉब्लम है, ये आप कर सकते हैं, बताएं। इसका पता है कैसे होगा? ये जो प्रॉब्लम है फर्स्ट नंबर, इसका मैं पूछ रहा हूँ, ये आप पता नहीं किस चीज का आंसर दे रहे हैं। नहीं, ये इसकी नहीं कह रहा मैं, इसका आंसर अभी कह रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे सेल्फ स्टडी पे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 जो है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है। बाकी इसकी बात कर रहा हूँ। ये आपके पास ये फर्स्ट नंबर जो है, इसका क्या आंसर आएगा? ओके, बता रहे आंसर, या मैं बता देता हूँ। अब देखें, इसको मैं इधर राइट डाउन करूँ, 5a माइनस मिडिल ब्रैकेट ये 3b प्लस ये स्मॉल ब्रैकेट 6a -2a प्लस b, सारी ब्रैकेट्स हो गई बंद। अब देखें, ये हमने पढ़ा हुआ है बोर्ड मास रूल में, ये कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि आप जो है जो ब्रैकेट के अंदर है वो चीजें सॉल्व करनी है। अब ब्रैकेट्स में सारी चीजें ब्रैकेट में है, लेकिन जो मिड स्मॉल ब्रैकेट है उसको स्मॉल सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो है ये टर्म्स नजर आ रहे हैं, 6a - 2a प्लस b। तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये भी चीजें बेसिक चीजें मैंने करवा दी हैं। 6a - 2a प्लस b, इसका आंसर क्या आएगा मुझे सिर्फ इसका बता दें।
किसी ने आंसर दिया रिप्लाई में 9a-4b। ठीक है, वेल वेरी गुड। अब देखते हैं हम सॉल्व करके कि आंसर ये क्या है, ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो मुझे फकत इसका बता दे, 6a-2a+b, इसका क्या आंसर आएगा। मैं इस पॉइंट का बता रहा हूँ जस्ट। बाकी दूसरी चीज तो सेम रखनी है ना हमने। तो इसका लिखा 6a-2a, ये दोनों सेम वेरिएबल है और सेम जो है वो है पावर है, तो इसका आंसर है 4a आएगा। लेकिन क्या इसके साथ b भी होगा ना, तो ये प्लस बी भी साथ होगा ना। वेरी गुड, 4a+b। तो अब हमने ये जो है स्मॉल ब्रैकेट रिमूव कर दी। अब उसके बाद दूसरी चीज हम जो है सेम रखते हैं एज इट इट, ये आप लोगों ने अपने बचपन से पढ़ा होगा। अब ये 5a- ये सेम रख दी हमने। ठीक है। अब आ जाते हैं तो दूसरी लाइन अगर देखें, तो अब मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करनी है जिसमें ये चीजें हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि सेम देखें, सेम वेरिएबल क्या, 3a और 4a, और 3b है, 3b और 4b, 4a और ओनली b। तो इसका जो है आंसर क्या है, देखिए ये है आपका 3b और ये ओनली b है। ये 6 नजर आ रहा है लेकिन ये b है, तो ये ओनली b है। तो ये देखें, तो 4b हो जाएगा। तो 4b+4a। ठीक है। तो मतलब ये आपके मिडिल ब्रैकेट भी हो गई स्टार्ट, 4b+4a। तो ये a नहीं बल्कि मैं इसको b कर लेता हूँ। अब ये आपका जो है हो गया 5a, सेव रखेगा और माइनस हो जाएगा इधर। अच्छा, अब दूसरी चीज भी इसमें पॉइंट है। अब -10 इसके साथ ये बार लगी हुई है, तो माइनस हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो फिर आपका जो है 5a-4a-4b हो जाएगा। ये ब्रैकेट आप बेशक रख लें या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसका आप सॉल्व करें तो 5a-4b, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ओनली a, और ये -4b, इसका आंसर जो है ये हो गया। इसी तरीके से आप इन चीजों को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब स्टार्टिंग में किसी ने आंसर दिया था इसका, देखते हैं किसी ने क्या दिया था, 9a-4b दिया था। देखिए कितनी आपने मिस्टेक कर दी। लेकिन हमारा आंसर जो है a-4b है। और जिसने ये मैसेज रिप्लाई दिया है उसका मतलब ये है कि उसने जो हमने माइनस मल्टीप्लाई की है ना, ये वाली माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई नहीं की, ऐसा ही है। जिसने भी ये रिप्लाई किया है इसका मतलब ये है कि माइनस मल्टीप्लाई नहीं की, जिसकी वजह से पूरा आंसर गलत आ गया। माइनस मल्टीप्लाई नहीं की उन्होंने, जो है प्लस कर दी होगी, +4a+4b, ऐसे ही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी खुद आप कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरा भी आप कर सकते, तीसरे में ये देखें, ये बार है, ये बार भी आप लोगों ने जो बेसिक जो क्वेश्चन है उसमें सीखी होंगी। सबसे पहले बार समझ, बार को जो है ना सॉल्व करना, मतलब ये टर्म सॉल्व होंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट। तो ये चीजें, अब इसका अगर मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, तो हिराकी ऐसे होती है, बोडमास रूल होता है। ठीक है, ये हमने कवर कर दिया है। बोडमास रूल में बी जो है पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, लेकिन ब्रैकेट्स में भी पहले बार सॉल्व होगा, जो बार किसी भी नंबर के ऊपर होगा। फिर जो है स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होंगी। ठीक है। उसके बाद जो है मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होंगी, फिर जो है लार्ज ब्रैकेट सॉल्व होंगी। ये है तरीका। उसके बाद जो है आगे हम मूव होंगे। तो फिर अगर ये ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है फिर तो आसान है। आपने फिर स्क्वायर सॉल्व करना है और उसका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तरीकेकार है आप लोगों को सॉल्व करने का प्रॉब्लम। ठीक है। अब 8.1 जो है ये आप खुद कर लें, और वन और ये 2 और 3 एग्जांपल्स भी आप खुद कर लें। ठीक है, ये कर लूँ। और वैसे बुक्स भी मैंने आपको शेयर कर दी हैं ग्रुप में, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो दूसरा प्रॉब्लम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आ जाते हैं नेचुरे, तो ये आपका लास्ट वाला एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। तो ये चीजें थी अलजेब्रा के बेसिक से वाले से। अब इंशाल्लाह उसके मजीद जो है ना क्वेश्चंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ये भी इंशाल्लाह हम कवर कवर करेंगे। ये आपके इसमें सकरा भी है कि टेस्ट वाले सिलेबस में आप लोगों का जो है ना सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है। तो मजीद कोई क्यूरी तो नहीं है आप लोगों को? अगर कोई है तो बेशक पूछ ले। अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं तो हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अगर नहीं है तो फिर जो है हम जो है सेक्शन को एंड कर लें। यस। नहीं है कोई भी क्यूरी? ओके सो अब जो इंग्लिश की मैंने आपको बचा बताया ना, ये लिंक्स वगैरह देखी भेजी हैं, वो आप जरूर देख लें। उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी सेंड कर लिया है कि कैसे आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में गिवन है। वो आप जरूर देख लें। ठीक है। अब और जो न्यू स्टूडेंट्स हुए थे ना जिनको मैंने मैथमेटिक्स का भी ऐसे लिंक शेयर की थी, उसमें भी आपको लेक्चर वाइज जो है ना सेंड किए हुए हैं लेक्चर्स। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 एफ्ट आई थिंक ये हमारा लेक्चर 16 है या 17 है। तो अब तक ये सारे लेक्चर्स मैंने आपको सेंड कर लिए हैं, वो आप सारे देख लें। अगर आपकी बेसिक जो है बिल्कुल वीक है तो जरूर देखें। अगर नहीं है, नॉर्मल है, आप आपको आ रही हैं, अभी तक जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये सारी आ रही हैं, तो बेशक उसको स्किप कर लें। लेकिन परसेंटेज और जो फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स, ये 2-3 लेक्चर्स जो हैं, ये आप जरूर देख लें। वो अगर आपको मैथमेटिक्स आ भी रही है ना बेसिक लेक्चर्स, तो वो 3-4 लेक्चर्स जो मैं बता रहा हूँ ये जरूर देख लें। ओके, यही क्वेश्चन है, मजीद तो नहीं है कोई क्वेश्चन? ओके सो अब एंड कर लेते हैं सेक्शन। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।